नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे आदेश के बारे में चर्चा करूंगा जो कपल्स के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए है। यदि सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस ठीक तरीके से लागू कर दिया जाए तो जो भी प्रेमी जोड़े हैं उनको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा और साथ ही साथ जो हॉरर किलिंग यानी सम्मान के नाम पर जो प्रेमी जोड़े को मारने का जो निकृष्ट कार्य पेरेंट्स के द्वारा किया जाता है वह भी नहीं हो पाएगा। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के वो 12 गाइडलाइंस बताऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि अगर दो बालिग अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं तो कोई भी इसमें किसी भी तरह का दखल नहीं दे सकता। कोर्ट ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार इस मामले पर कोई कानून नहीं ले आती तब तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। अपनी मर्जी से अंतर जातीय या अंतर आस्था विवाह करने वाले प्रेमी जोड़ों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक आदेश देते हुए खाप पंचायत जैसे गैर कानूनी समूहों के दखल को पूरी तरह से गैर कानूनी करार देते हुए इन पर पाबंदी भी लगा दी है। कोर्ट ने कहा अगर दो बालिग अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं तो उसमें किसी को हक नहीं है कि वो दखल दे, और इस मामले में ना तो सरकार, ना कोई एजेंसी, ना प्राइवेट पार्टी, कोई भी इसमें दखल नहीं दे सकता। और यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जाएगा तो इसके लिए कठोर से कठोर सजा भी दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी तल्ख टिप्पणी की है और टिप्पणी करने के बाद से वो 12 गाइडलाइंस बताए हैं। मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। सबसे पहला है, राज्य सरकारें ऐसे इलाकों, गांव की पहचान करें जहां पिछले 5 साल में प्रेमी जोड़ों की हत्या या उनके साथ मारपीट की घटनाएं हुई हों, वहां के प्रभारी पुलिस अधिकारी खास चौकसी बरतें। पहला चीज है। दूसरा जो गाइडलाइंस है, अगर खाप पंचायत या जातीय समूह की प्रस्तावित बैठक की जानकारी पुलिस अधिकारी को मिले तो वो तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दे। आपको यह मैं बता दूं, खाप पंचायत का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार का ऐसा पंथ, समाज जो प्रेमी जोड़ों को मारने के लिए आतुर हो, जाति या धर्म के नाम पर, उन सभी को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से खाप पंचायत कह रहा है। डीएसपी या कोई आला अधिकारी बैठक करने जा रहे समूह को बताए कि प्रेमी जोड़ों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बैठक गैर कानूनी है। जो तीसरी बात कही है कि बैठक में डीएसपी खुद मौजूद रहें और सुनिश्चित करें कि प्रेमी जोड़ों या उनके परिवार को कोई नुकसान पहुंचाने जैसा कोई भी गैर कानूनी फैसला ना लिया जाए। बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बैठक से पहले यह अंदेशा हो जाए कि इससे प्रेम विवाह करने वाले किसी जोड़े को नुकसान पहुंचाने का फैसला होगा और खाप वाले बैठक रोकने को तैयार ना हो तो जिला प्रशासन धारा 144 लगाए, समूह से जुड़े लोगों को एहतियातन हिरासत में ले। नेक्स्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकारें आपस में चर्चा करें, पुलिस और दूसरी एजेंसियों को ऐसे अपराधों के रोकथाम और संवेदनशील कानून बनाने चाहिए। नेक्स्ट कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर ऐसी बैठक हो जाने के बाद पुलिस को उसकी जानकारी मिले तो तुरंत एफआईआर दर्ज करे, बैठक में लिए गए फैसलों के आधार पर धाराएं लगाई जाए, खतरे में आए जोड़े परिवार को सुरक्षा दे। आगे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रशासन ऐसे प्रेमी जोड़े या प्रेम विवाह करने वाले जोड़ों को सुरक्षित जगह पर रखे जिन्हें पंचायत या परिवार से खतरा हो। अगर पंचायत या जातीय समूह के चलते प्रेमी जोड़ों के परिवार वालों को खतरा हो तो उन्हें भी शरण दिया जाए। राज्य सरकारें इस काम के लिए हर जिले में सेफ होम बनाने पर भी विचार करें। प्रशासन इस बात को देखे कि लड़का और लड़की वयस्क हैं या नहीं है। वयस्क जोड़ा अगर शादी करना चाहता है तो अपनी देख रेख में, सुरक्षा में उनकी शादी करवाए। अगर वो जोड़ा सेफ होम में रहना चाहता है तो उसे मामूली किराए पर 1 महीना रहने दिया जाए। जरूरत पड़ने पर रहने की इजाज़त बढ़ाई जाए। इसकी अधिकतम सीमा 1 साल तक हो सकती है। अगर कोई प्रेमी जोड़ा या प्रेम विवाह करने वाला जोड़ा प्रशासन के पास आए तो उसकी शिकायत एसपी रैंक के अधिकारी जांच करें। आपको मालूम हो
कि मैं आपको बताता हूं कि जब भी कोई आपको कठिनाई हो तो आप एसपी ऑफिस में जाकर शिकायत करें। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि अगर प्रेमी जोड़ों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो एसपी रैंक के अधिकारी इस बात की जांच करें। शिकायत में कही गई बातों की पुष्टि होने पर एफआईआर दर्ज हो, जोड़ों के लिए खतरा बन रहे लोगों को हिरासत में लिया जाए, जानकारी मिलने पर भी प्रेमी जोड़ों को सुरक्षा देने और दूसरी जरूरी कार्रवाई करने में नाकाम रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई हो, 6 महीने के अंदर कार्रवाई को खत्म किया जाए। हर जिले में एसएसपी और समाज कल्याण अधिकारी के नेतृत्व में विशेष सेल बनाया जाए। इस सेल में प्रेमी जोड़े अपनी शिकायत रख सकते हैं। यह विशेष सेल 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन सुविधा भी दे। ऑनर किलिंग यानी कि झूठी शान के लिए प्रेमियों की हत्या या उन्हें या उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने के मामले में सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाई जाए जो इस तरह के मामलों में फास्ट ट्रैक की सुनवाई करें। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है 2018 में आए थे, लेकिन आज भी इसका कितना महत्व है आप इस चीज को देखिए। 2 सालों के अंदर आप यह देखेंगे कि अभी भी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से ऐसे स्टेप्स लिए जाने बाकी है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यदि आप बालिग हैं, आप एक कपल हैं, तो आप भी शादी कर सकते हैं। और यदि आपको कोई रोकने या परेशान करने की कोशिश कर रहा है तो आप अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में ना सोचें, आप शादी करें, सुरक्षित रहें, समाज का सामना करें, ऐसे लोगों का सामना करें जो कानून की इज्जत नहीं करते, जो कानून को मानते नहीं हैं। आप उनकी परवाह ना करें और आप सीधे सीधे पुलिस के पास जाएं, एसपी रैंक के अधिकारी के पास जाएं, आप जिले में जो एसपी रैंक के अधिकारी होते हैं उनके पास जाएं, अदालत में जाएं। और यदि आपको हमारी ज़रूरत पड़े तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल करें। मंडे टू सैटरडे कॉल करें, 10 AM to 6 PM कॉल करें। हम जरूर आपकी सहायता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।